स्टार्ट। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पहले जो दिया गया है उसको पढ़ें अच्छे से, है ना। हमारे पास दिया है ऐसी अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो -2π से ज़ीरो, -2π कितना होता है, लगभग 6.28, ठीक है, से ज़ीरो तक। ये हमारा इंटरवल है जिसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके पास एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी दी गई है। एक सेट डी है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू वही बात कही जा रही, और जो सेट डी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल सोल्यूशन ही आते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो खुद 0 जाते हैं जब एक्स 0 की तरफ जाता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन जेड बता दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखें एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस अल्फ़ा एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम क्या होता है? कॉची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट ना, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो एक्स फॉर्म में वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम ये होता है। इनको कैसे सॉल्व करा जाता है, अगर आपको ये नहीं पता तो ध्यान समझिए। सबसे पहले हम जो x होता है उसको अज्यूम कर लेते हैं e⁻z, और जो डिफरेंशियल d चल रहा होता था अब उसको लिख लेते हैं d डैश। d डैश का मतलब क्या होता है? d/dz। तो इसको ब्रेक करते हैं। कैसे फॉर्म में ब्रेक करते हैं? अगर पावर 2 है तो दो कंपोनेंट ब्रेक होगा फैक्टर लीनियर में, d डैश -1, फिर सिमिलरली अल्फा d डैश प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ रही है इसकी? ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है m-1 प्लस अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना है, d डैश को m से रिप्लेस कर देना है। अब फटाफट m की रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, सॉल्व करिए। m स्क्वायर प्लस अल्फा -1m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो हमारे पास कंक्लूजन विड्रॉ होता है रूट्स के बारे में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये एक रूट आएगी आपके पास m इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2। मतलब कुल मिला के यही रूट्स आ रही है। इसका एक साइन पॉजिटिव होगा और एक साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट। 1 माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा -1 स्क्वायर -4 डिवाइड बाय 2। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके रियल सोल्यूशन आना है, तो रियल सोल्यूशन के लिए इस रूट्स मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में रियल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही नहीं होता है, बल्कि दोनों कॉन्क्लूड करता है। दो केस होते हैं हमारे पास, एक d ग्रेटर देन 0 तो उसका मतलब क्या है? रियल एंड अनइक्वल। फिर होता है d इक्वल टू 0 जिसका मतलब होता है रियल एंड इक्वल। कुल मिला के रियल बोला गया है, कौन अनइक्वल इक्वल ये नहीं पता है, तो इसलिए हम सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन का ही यूज करेंगे। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करा जाए? अब डिस्क्रिमिनेंट रखिए। डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा? बहुत इजी। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं b स्क्वायर -4ac होता है, तो अल्फा -1 होल स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 4 को 2 स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। 4 को क्या लिख लेंगे? 2 स्क्वायर। a प्लस बी -b लगा देंगे। अल्फा -1 प्लस 2, अल्फा -1 प्लस 2, और एक आपके पास क्या हो जाएगा? अल्फा -1 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास नंबर लाइन में जो प्लॉट आ रहा है वो आ रहा है -1, वो आ रहा है 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। एक और ये ध्यान रखिए बात कि आपको 0 से 2π तक की रेंज दी है। 2π कितना होता है? -6.28। तो ये आपका ओवरऑल रीजन है जहां पे आपको बात करनी है। लेकिन इनइक्वालिटी तो -1 से 3 से बड़ा और -1 छोटा, वहां तक की बात कर रही। तो अगर हम वेवी कर्व मेथड चलें तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ऑड पावर साइन के ऊपर तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज।
जो हमारा ओवरऑल रीजन है वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। सिंस ये हमारे डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, हमारा डोमेन -6.28 से 0 तक चल रहा है ना, तो ये तो गेट आउट बाय। अब वेलकम किसका करेंगे? वेलकम सिर्फ इन वैल्यूज का करेंगे, है ना, क्योंकि यही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यूज आती हैं, जो अल्फा वैल्यूज आती हैं वो कहाँ चलती हैं? -6.28 से क्लोज्ड में है ना, क्लोज्ड -1 यहां तक चलती। अब यही अल्फा जो दिया है यही हमारा डी है, क्योंकि यहां पे दे रखा है डी इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू दिस। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो हमारा डी सेट क्या आ जाएगा? डी सेट आ जाएगा -6.28 से लेके -1 तक। अब डी इंटरसेक्शन जेड कैसे निकाले? जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बहुत इजी, हमें क्या करना है? -6.28 से लेके -1 का इंटरसेक्शन किसके साथ कर देना है? इंटीजर एंट्रीज के साथ। तो बनाइए नंबर लाइन, किस बात की चिंता? -6.28 लिखिए, -1 लिखिए, यहां ओपन, ठीक है। अब इनके बीच में कौन कौन इंटीजर्स आता है? -6 आता है, -5 आता है, -4 आता है, -3 आता है, -2 आता है, और -1 भी इंक्लूड होगा कि उस पर क्लोज्ड लगा है ना। तो क्या सेट आ रहा हमारा? डी इंटरसेक्शन जेड, ये आ रहा -6, ये आ रहा -5, ये आ रहा -4, ये आ रहा -3, ये आ रहा -2, और ये आ रहा -1। टोटल कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं? 6। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट डी इंटरसेक्शन जेड, कार्डिनलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन जेड कितना आ जाता है हमारे पास? 6। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन। तो हमने बताया कार्डिनलिटी ही है उसका मतलब एक तरीके से। तो हमारा आंसर कितना आता है? 6। थैंक यू एवरीवन।